तो चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 में 4 भाग दिए गए हैं। ये बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न उत्तर है। इनमें से ये 4 पार्ट जो दिए गए हैं, इन चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों के चारों प्रश्न एमसीक्यूज में एक जरूर पेपर के अंदर आएगा और आपको ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, करते हैं इसको हल और चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको याद हो तो टेबल के अंदर हमने आपको बताया था कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 2 गुणा 1/3 रख देंगे, अपोन में आएंगे तो लिखा जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 2 है इसके अपोन में 1 लगा देंगे और 2 की 1 में गुणा हो जाएगी। 2 एकम 2 अपोन में 1 की √3 से जब गुणा होगी तो √3 एकम √3 आ जाएगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो 1 + 1 का वर्ग होता है 1 और √3 का वर्ग होता है 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। √3 की घात 2 आ जाए, √2 की घात 2 आ जाए, √4 की घात 2 आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा 3, डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा 2, डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा 4। तो इसी तरह से √3 का स्क्वायर लगा हुआ है तो इस वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब नीचे वाले नंबर का हम ले लेते हैं एलसीएम। किस तरह लिया जाएगा चेक करते हैं। 2/√3 ऊपर वाला जो का तू रखेंगे, इसके अपोन में 1 ले लेंगे। या आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि एक नंबर अपोन वाला हो और एक नंबर बिना अपोन वाला हो तो नीचे वाले की साइड वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 3 एकम 3 और जो बीच में निशान है वही ऊपर वाला उसके साथ हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 4 बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि मेन अपोन जो होता है उसके जो ऊपर वाला बटे है उसके नीचे वाला तो आ जाता है नीचे और नीचे वाला चला जाता है ऊपर। देखते हैं अब क्या होगा। अब 3 की जब 2 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 दूनी 6 बटे में आ जाएगा ये √3 नीचे तो बनेगा 4 गुणा √3। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ऊपर जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, पीछे वाले लेक्चर में ये बताया हुआ है कि जब भी कोई नंबर पूरा होता है तो उसको अंडर रूट में 2 बार लिख सकते हैं, या कोई 2 नंबर अंडर रूट में लिखे हुए हैं एक जैसे तो वो पूरा नंबर बन जाता है। अपोन में आ जाएगा 2√3। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3/2। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये √3/2 जो होना होता है ना, वो sin 60 का मान होता है और cos 30 का मान होता है। अब आपको ऑप्शन चेक कर लेने हैं। sin 60 दिया हुआ है तो हमारा ए आंसर ठीक होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए